अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, मैं अपने एक अनदर व्लॉग के साथ हाज़िर हूँ। जब हम कुछ कुछ भी, जैसे मैं अपनी व्लॉगिंग मैंने अब स्टार्ट की है, तो जो भी चीज़ें अच्छी होती हैं वो कहते हैं कि आप शेयर करें आप लोगों के साथ। अच्छा जी, अब हम लिपस्टिक लगा के अपने उसमें हुलिये में आ चुके हैं कि हमारे हस्बैंड आने वाले हैं घर, तो ज़रा हम फ्रेश हो जाते हैं अपने आप को। मैं कुरान पढ़ा के फ्री हो गई थी सब कामों से। हांडी आज कुछ बनानी नहीं है, मतलब सहरी के लिए बनाना है, अभी खाने के लिए कुछ नहीं बनाना। तो सहरी के लिए हमने सोचा है मटर कीमा। अब इट्स अप टू माय हस्बैंड कि आज हम जाते हैं ग्रॉसरी पे, तो वो क्या प्रेफर करते हैं, चिकन या वट एवर। तो मटर कीमा हमने बनाना है। अच्छा जी, खैर, कुछ भी अच्छी चीज़, मेरा मानना है और बहुत से अच्छे लोगों का ही मानना होगा दैट आप कुछ भी अच्छा आप अपने पे इम्प्लीमेंट करो, और अगर वो बेनिफिशियल है इन अ पॉजिटिव वे तो आप उसको आगे बताओ। कितनी चीज़ें मैंने अपनी लाइफ पे इम्प्लीमेंट की और मेरा इस मामले में दिल बहुत खुला है कि मैं आगे फिर लोगों को उस चीज़ के लिए कहती हूँ कि जी मैंने अपनी लाइफ में, और देखें जो चीज़ें मैंने अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट की हैं मैं उसके लिए आपसे कह सकती हूँ, अदर देन जो मैंने नहीं किया वो मैं आपसे नहीं कहूँगी कि जी आप करें। सबसे पहली थिंग इज़, मैंने अपनी लाइफ में जो भी एक्सपेरिमेंट्स किए, देखें जिसको मेरी बातें लगती हैं जी फ़लसफ़े वॉटेवर, वो उसको फ़लसफ़ा समझे, वेस्टिंग ऑफ टाइम समझे, पर कहते हैं किसी की एक अच्छी बात बताना भी सदका जारिया है। अगर आपने कोई अच्छी बात आपके बेनिफिट के लिए आई और जी आपने क्या किया कि उसको अपने पास रख लिया, कोई जिस तरह औरतों का होता है कि जी ब्यूटी सीक्रेट है तो मैं अपने तक रखूं और मैं आगे, लेकिन मेरा ऐसा नहीं है। मेरा है कि अगर आपने अपनी लाइफ में इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू पे, अच्छा मैं हर बात में इतना ये जो माइंड नहीं कीजिएगा, मैं ख़ुद ही अपने सवालों में अपने आंसर्स आप लोगों को दे देती हूँ कि बहुत से लोगों को शायद कहीं ये लगेगा कि हर बात के बीच में ना इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू ले आती हैं, शायद बिकॉज ऑफ ना कि इनको अच्छे व्यूज़ या वट एवर। खैर, उसके लिए मेरा टिकटॉक काफ़ी है। मैं जो बातें मैं यहाँ करती हूँ मैं टिकटॉक पे भी कर लेती हूँ समहाउ। और मुझे कोई पेड प्रमोशन नहीं कर रही होती मैं, अपनी जो दिल की बात होती है वो मैं कहती हूँ। जब आप लोग 10 किस्म की गंदी वाहियात चीज़ें लाइक करके उस पर क्रिटिसाइज़ करके भी उसी को लाइक करके आप फॉलो अप दे रहे होते हो, तो फिर हम तो कुछ ऐसा अल्लाह ना करे अपने घर वालों को डिसरिस्पेक्ट करके कुछ ऐसा नहीं करें, ठीक है। तो मैं अपनी लाइफ के चंद इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू जब लोगों को बताती हूँ, मेरे अपार्टमेंट में थी एक लेडी, उनको मैंने बहुत, और ये चीज़ें मैं अगेन आज बोलूँगी, थैंक्स टू माय अम्मी, थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच मेरे पापा। मैंने बहुत कुछ देखे इंसान अपने पेरेंट, और मैं कहती हूँ कि बहुत खुशकिस्मती है कि हमारे लिए हमारे पेरेंट्स हमारे रोल मॉडल हैं। बिकॉज़ जो आज के मैंने अपनी लाइफ में जो एक्सपेरिमेंट किया उसमें मैंने देखा कि पेरेंट्स उस दर्जा तरबियत नहीं करते बच्चों की, और आजकल तो बहुत रेयर है कि अपने बच्चों को हम लोग स्टेटस का माइंड तो बना रहे हैं, लेकिन हम अपने बच्चों को तरबियत, तहज़ीब, तमीज़, अपनों के साथ रहना, जॉइंट रहना, बच्चों में से ये चीज़ें ख़त्म करते जा रहे हैं बहुत ज़्यादा। अपनी औलादों में ना डिफरेंसेस, और यू नो जो आपको 4 लोगों में इज़्ज़त करा रहा है, पढ़ के दे रहा है, बहुत ज़्यादा रिच स्टेटस पे जा रहा है, या पढ़ाई में बहुत अच्छे ग्रेडिंग में है, तो जी वो बेस्ट वर्ल्ड बेस्ट औलाद है। और जो क्योंकि ग्रेडिंग में नहीं है वो अच्छा, भले कितना अच्छा माइंडसेट लेके बैठा हो जी वो अच्छी औलाद नहीं है। तो मेरा माइंडसेट, हमारे पेरेंट्स ने हमारे लिए माइंडसेट नहीं क्रिएट किया, एंड दिस इज़ वाई, दिस इज़ वॉट दैट वी ऑल, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, वी ऑल सिस्टर्स एंड माई वन एंड ओनली भाई, मेरी फैमिली अगर देख रही होगी तो अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम ब्लेस्ड दैट आई गॉट वर्ल्ड 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 बेस्ट भाई, छोटा भाई है बट वर्ल्ड बेस्ट, एंड सेम एज लाइक वर्ल्ड बेस्ट सिस्टर्स, वर्ल्ड बेस्ट पेरेंट्स एज वेल एज, और अब माशाल्लाह मेरे नेफ्यू नीज़, भांजा भांजीज़, इंशाल्लाह भतीजा भतीजी भी देखूंगी अपनी औलादों के साथ साथ। तो हमारे यहाँ मैंने देखा कि इतनी, पता नहीं इतना ब्लेसिंग लगता है कि मुझे, मैं बहुत डिफरेंट सिटी में एक अब रह रही हूँ, और डिफरेंट लोगों के साथ मैं हूँ। मेरा मतलब वो मेरा बचपन नहीं जानते, वो मेरे पेरेंट्स से नहीं मिले, ज़ाहिर है मेरे पापा तो अल्लाह बख्शे इस दुनिया में अब नहीं है, अल्लाह ताला मेरे पापा को जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम अता करे, करवट करवट जन्नत दे। पर जब लोग मुझसे मिलते हैं, देखें इस बात को तो भुला दें कि हमें कमेंट कोई गंदे लोग कर रहे हैं या हमें
नॉर्मल लाइफ में 2-3 नफ़रत दिखें, जब तक आपके पास मैंने तो सुना है आपकी लाइफ में अगर सारे ही अच्छे आपके साथ हैं और आप चाहते हैं सारे आपके साथ अच्छे हो, तो फिर आपसे बड़ा मुनाफिक कोई नहीं, लाइक मुझसे बड़ा मुनाफिक। मेरे दुश्मन चंद हैं, तो मैं इसका मतलब जायज़ बात पे और हक पे हूँ। तो चंद एक दो मैंने अभी मेरे व्हाट्सएप पे मैंने स्टेटस अपने अपनों के लिए लगाया कि मुझे 3-4 नफ़रतों से फ़र्क नहीं पड़ता, बिकॉज़ आई गॉट मिलियंस ऑफ थाउजेंड ऑफ, मैं आज एक मुकम्मल शख्सियत हूँ क्योंकि उसमें मेरा बहुत अहम किरदार मेरे पापा मेरी अम्मी का है। और ये बहुत ब्लेसिंग है कि हमारे मेरे जितने भी बहनोई हैं, माय ब्रदर इन लॉज और मेरे अपने ख़ुद के हस्बैंड, ख़ानदान छोड़िए वॉटेवर, ये वो ज़ाहिर है वो तो आपको जानता ही है, आप साथ रहते होते हैं, तो वो कहते हैं ना चाहते हुए भी इज़्ज़त तो देनी है। अननोन पर्सन जब आपको आके कहते हैं ना, मैं बहुत लंबी शायद वीडियो बना रही हूँ क्योंकि बस आई लव माई मदर, ज़ाहिर है मैं पापा से भी उतनी ही करती हूँ लेकिन अभी वो उस दुनिया में नहीं, बट इतनी खुशी होती है जब लोग कहते हैं कि अल्लाह ताला आपको इस आपकी तरबियत का अजर देगा, मतलब आपके पेरेंट्स को उसका अजर देगा। तो मैं कहती हूँ यार वाकई ये बात मैंने कहीं सुनी थी, ज़ाहिर है हमारे बड़ों ने ही की होगी, अभी किसने की, आपकी औलाद आपका सदका जारी है। आपने उसको अच्छी तरबियत दे दी है तो वो आपका सदका जारिया ता हयात है। मेरे पापा ने हमें अच्छी तरबियत में इन सेंस वेरी स्ट्रिक्ट ही वॉज, और बहुत उसूल पसंद थे। बहुत ज़्यादा ये नहीं कि अपनी बेटियों के लिए डिफरेंट सिनेरियो है, अपनी वाइफ के लिए डिफरेंट सिनेरियो है, उनके अपने उनके भाई बहन बहुत अच्छा। मेरे पापा से मैंने बुरे वक्तों में लड़ना सीखा। बहुत बहुत माशाल्लाह मजबूत दिल के इंसान थे। मैं पता नहीं आपको क्यों बता रही हूँ आज, बिकॉज आज मैं सुबह से अपने पापा को बहुत मिस कर रही थी। आई डोंट नो व्हाई। मैं जब बहुत अपसेट होती हूँ मैं तब अपने पापा को बहुत मिस करती हूँ, मैं जब बहुत खुश होती हूँ अपने पापा को बहुत मिस करती हूँ, क्योंकि ही वॉज सच अ नाइस पर्सन एज वेल एज कि वो बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग थे। और स्ट्रॉन्ग इन सेंस के बहुत बदतरीन बैड टाइम से गुजर कर मैंने कभी उनके मुंह से हम बेटियों के लिए ये नहीं सुना कि लाइक आज के दौर में मैं देखती हूँ 2 बेटियों से 3 बेटियां हो जाती हैं तो जो लोग परेशान हो जाते हैं। मेरे पापा ने कभी हम बेटियों पे परेशान नहीं हुए, प्राउड फील किया हमेशा। और एट द एंड ऑफ टाइम ही वॉज सेड दैट बेटे हैं मेरी बेटियाँ बहुत तकलीफ दे अपना कैंसर का उन्होंने 5 ईयर कंप्लीट किया, और डॉक्टर सेड दैट के मेडिकली तो ही इज़ डैड, वो मेडिकली तो मर चुके थे, वो अपनी विल पावर पे जिंदा थे। औलादों की खुशियाँ देखना चाहते थे, समहाउ देखी भी फिर नहीं देख पाए बाकी। पर मैंने मसलों में स्ट्रॉन्ग होना उनसे सीखा कि यार हम तो वी हैव एवरीथिंग अल्हम्दुलिल्लाह, वी गॉट एवरीथिंग इन आवर लाइफ्स, बट वो बहुत तकलीफ़ में कैंसर से लड़ते लड़ते भी वेरी लास्ट डे ही वॉज सैड दैट, जब बिल्कुल एंड डेज थे और वो तकलीफ़ से ख़त्म थे उनका, ही सैड दैट नहीं 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 अल्लाह ताला से शिकायत नहीं करो, अल्लाह ताला ने मुझे जो मैं मतलब तुम लोग मत रो, तुम लोग अल्लाह ताला से शिकायत नहीं करो, अल्लाह ताला ने हमें जो दिया जो मिला वो बेहतरीन था। खैर मैंने अपने पापा से खुददारी कि मांगना किसी से नहीं है, कहना किसी से नहीं है, अपने खुद ही आपकी तरफ आते हैं आपकी मदद के लिए, आपकी हेल्प के लिए, और अपने का मतलब ही यही है, वो अपने ही क्या जो आपके बग़ैर कहे बग़ैर बताए आपके चेहरे से आपकी आपसे वाकिफ़ ना हो। और मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह वो अपने हैं, मैं अपनी बात नहीं कर रही, मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह वो अपने हैं। हमारे यहाँ अल्लाह ना करे हम बहन भाई माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, गिरना तो दूर की बात, हम बहन भाई लड़खड़ाते भी हैं ना, लड़खड़ाते भी हैं, तेज़ हवा चली और आपका पत्ता अभी हिलना ही शुरू हुआ है, तो हमारी ये तरबियत है कि हम फ़ौरन जॉइंट हो जाते हैं, हम फ़ौरन हमें एक आप अच्छे से बुके नहीं होता, मैं ये नहीं बोलूँगी झाड़ू के तिनकों की तरह बांध दिया जाता है, एक बुके की तरह हम सारे फ्लावर्स अपने फादर की सारी औलादें यकजा हो जाती हैं, वो उसी के ऊपर सारा सबका इन्फ्लुएंस हो जाता है जी कि इसको सपोर्ट करनी है। लाइक मैं हूँ नाजिश, तो अभी नाजिश टूटी हुई है, तो अभी नाजिश के ऊपर सारे फोकस करेंगे, जब तक ये दोबारा से जी नहीं उठेगी, जब तक ये दोबारा से शाइन नहीं करने लगेगी लाइक शी वॉज या शी इज़, ठीक है। तो हम बहन भाइयों में ये है, और मैं कहती हूँ आप प्लीज़ अपने बच्चों की ऐसी ही तरबियत करें। मैं आज एक बात बोलूँ, मेरे लिए बहुत कम्प्लीमेंट है कि अपनी बहन भाई तो अपने माँ बाप की तारीफ़ करते हैं, मैं कर रही हूँ ज़ाहिर है ऑब्वियसली। मेरे माई हस्बैंड सेड दैट नाजिश, जब हमारी औलाद होगी लाइक वो बेटा हो तो वो मेरे साले जैसा होना चाहिए, लाइक मेरे भाई जैसा,
आप तरबियत करेंगी। और ये मैंने अपने सारे बहनोइयों में देखा है कि वो हमारी बहनों से यही एक्सपेक्ट करते हैं, जी आप तरबियत करेंगी, क्योंकि आप बहनों की तरबियत बहुत अच्छी है। तो प्लीज़ खुले दिल के मालिक बने, शेयरिंग केयरिंग के आदी बने। अच्छा, कोई नफ़रत करता है तो ऐसा नहीं आप लोग कहते होंगे कि जी आपकी लाइफ में भी तो लोग होंगे जिन्होंने आपको तंग किया, हर्ट किया, टीज़ किया, ब्लेम गेम खेले, आप लाइक पुलिंग की, वॉटेवर। आप एक वक्त तक सहें। मैं ये नहीं कहती, और मैं ऐसी हूँ भी नहीं कि आप खामोशी से आगे बढ़ जाएं। आप बिल्कुल एंड पोस्ट पे आकर ना, जब आपकी बिल्कुल एंड हो जाए कि अब आपका बर्दाश्त, और आपकी बर्दाश्त कहाँ एंड होती है, जब कोई आपके किरदार पे और आपके आपकी ज़ात पे वार करता है, तो बस फिर आपकी वो जो एक लिमिट है ना, वो उसको बता दें जी, उसको फिर बता कर एंड करें। मैं ये बोलती हूँ, आपने बर्दाश्त कर लिया कर लिया कर लिया कर लिया, बर्दाश्त की हद को लोगों ने अगर गलत नाम दे दिया कि जी ये कमज़ोर है, तो उसको बता दें कि आप अपनी बैक सपोर्ट से कितने ताकतवर हैं, अपनी तरबियत से कितने ताकतवर हैं। और फिर मेरा मानना ये है कि फिर आप उनके बीच ना रहें, आप उस गलत होते हुए को देखते हुए उसके बीच ना रहें, आप उसका हिस्सा ना बने, आप बिल्कुल साइड हो जाएं। ये था आज का थॉट ऑफ द डे कि प्लीज़ अपने बच्चों की तरबियत बहुत अच्छी करें। बच्चों को अब जो दौर आ रहा है, प्लीज़ उनको ज्वाइन करने की कोशिश करें कि आप भाई बहन हो, बस बहुत लविंग उनको एक दूसरे के लिए बनाएं कि किसी थर्ड पर्सन की, बाहर के पर्सन की ज़रूरत ही ना पड़े सपोर्ट। और मैं अभी जो कह रही थी कि हमें कुछ भी कहते हैं कि जो आपने अच्छी चीज़ सीखी और आपको पता चली और आपने वो इम्प्लीमेंट की, लेकिन आपने आगे नहीं शेयर की, तो आप मुनाफिक हैं, ठीक है। और मैं वो मुनाफिक नहीं बन सकती। मैंने अपने लाइफ में जो चेंजेस देखे आफ्टर गेटिंग मैरिड। अच्छा, बिफोर गेटिंग मैरिड मैं 5 वक्त की नमाज़ नहीं करती थी, मैं कुरान नहीं कितनी नहीं थी, क्योंकि जॉब्स इस तरह की थी, बहुत डिफ़िकल्ट टाइम होता था। बट आफ्टर गेटिंग मैरिज कुछ प्रॉब्लम्स आई, कहीं बहुत ज़्यादा भी आई, पर मैंने तब जब अल्लाह ताला को थामा एक्चुअली विद माई हार्ट, तो आई फील लाइक कि इससे बढ़कर तो कुछ है ही नहीं। तो प्लीज़, घर में कोई परेशानी आ रही, कुछ हो रही है, नंबर वन थिंग 5 वक्त की नमाज़ जो मैंने अब स्टार्ट की, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। और अब भी मैं ताला से दुआ करती हूँ, ताला मुझे, मेरी आने वाली नस्लों को, सबको 5 वक्त का नमाजी आप बनाएंगे, क्योंकि जब मुझे बनाया तो ज़ाहिर है मेरी औलाद को भी, अल्लाह का शुक्र है। सबसे पहले तो नमाज, उसके बगैर मैं आपको कुछ नहीं कहूँगी कि आपकी लाइफ में आप कुछ इम्प्लीमेंट करेगा। सेकंड बेस्ट थिंग मैंने देखी नमाज़ों में, हर नमाज के बाद 10 टाइम्स मैंने सूर्य कौसर का वर्ड शुरू किया। और मैं तो खैर तस्बीह पढ़ती हूँ हर नमाज के बाद, कॉमन जो है वो 10 टाइम्स है। हर मुराद आपकी पूरी होती है। देखिए, फ़ौरन तो नहीं होती कि आपने जी एटीएम का कार्ड डाला और जी पैसे बाहर जिस तरह आ जाते हैं। कभी कभी एटीएम का कार्ड आपने देखा है ना, कार्ड डालो, कोड भी अपना ही डालो, लेकिन नहीं आते पैसे, क्योंकि वो सब आपके नसीब में ही नहीं होते, हर बैंक बंद हो जाता है। तो इस तरह से दुआएं वक्त लेती हैं, लेकिन आपके साथ बुरा नहीं होने देती। नमाजें, सूर्य कौसर का वर्ड। उसके बाद मैंने वर्ल्ड बेस्ट थिंग देखी, मंजिल एंड सूर्य बकरा। मैं मंजिल पहले तो मैं 21 दिन लगाती हूँ अपने घर में, फिर वो जब 21 दिन कंप्लीट हो जाते हैं तो फिर मैं सूर्य बकरा, और सूर्य बकरा तो मैंने वाकई 21 दिन पहले पढ़ी, फिर उसको मैंने लगाना शुरू किया। बहुत बेहतरीन चीज़ें हैं, इम्प्लीमेंट करें, बहुत अच्छा है इसका। मैं क्योंकि नई ज़ायरे हूँ, मैं आगे आप लोगों को अच्छी चीज़ें बता रही हूँ, जिन जहाँ जहाँ तक पहुँच सकती हैं बातें, प्लीज़ प्लीज़ ये अपनी लाइफ में ऐड करें। और अब देखें, आप लोग अल्लाह ताला की तरफ आ रहे हैं, क्योंकि अब परेशानियाँ ऐसी हैं, तो अपने आप को इस तरफ लेकर आएँ और इन चीज़ों से बहुत बचें जितना हो सकता है। यही अच्छी बातें आगे भी आप शेयर करें। तो बस कुछ दिल की बातें थी, वो शेयर करनी थी। और मैं तो अपने हर व्लॉग में, आप नोट करें, अपनी मदर को थैंक यू कहती हूँ, अपने पापा अल्लाह बख्श ताला उन्हें करवट करवट जन्नत नसीब अता करे। मैं जितनी बार सूर्य मुल्क पढ़ती हूँ अपने पापा के लिए दुआएं मग़फ़िरत, और उनके साथ जितने भी मरहूमीन हैं उन सब के लिए कर लेती हूँ। तो आप लोग भी हमारे जो अपने हैं, हमारे बहन भाई अम्मी अब्बू, हमारे घर में जो रहते हैं, लाइक मेरी पप्पू भी मेरे साथ रहती हैं, हमारे साथ अम्मी के साथ, यही अपने हैं। और इन अपनों से बढ़कर कभी किसी को नहीं समझें। ज़ाहिर है सबसे आपका अच्छा होना ज़रूरी है, आप अच्छे हैं, ठीक है, आप बहुत अच्छे हैं, पर दुनिया में मैंने देखा जी, अपने भाई बहनों से तो हम नाराज़ होकर बैठ गए, लेकिन हम दुनिया के साथ जी बहुत अच्छे चल रहे हैं। तो आप कैसे अच्छे हैं जब आप अपने बहन भाइयों के साथ अच्छे नहीं हैं? तो हाँ ठीक है, लिमिटेड रखें, अगर कोई आपसे नहीं रखना चाहता ज़्यादा तो आप कम रखें, लेकिन क़तई ताल्लुक़ नहीं करें।
कम से कम मेरे लिए तो मेरी फैमिली मतलब ये मेरी स्ट्रेंथ है, ये मेरी लाइफ है, ये मेरा सब कुछ है। और अब फैमिली में मेरी बहनें तो बहुत साइड हो गई हैं, जितनी भी मैरिड हैं। मैं टू बी वेरी ऑनेस्ट अपनी बहनों से बोलूँगी जो मैरिड हैं, कि मेरे लिए अब जो मेरी बहनों की स्पेस थी वो अब मेरे बच्चों की है, लाइक मेरे भांजे भांजाओं की। तो वो मेरी लाइफ का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। मैं उनको रोता नहीं देख सकती। मैं अपने वैसे तो मैं अपने किसी अपने को रोता नहीं देख सकती, नेवर एवर। और ताला कभी मेरे अपनों को मेरे आगे ना रुलाए। मेरा दिल बहुत 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 कमज़ोर है इस मामले में। मैं तस्करा भी करती हूँ ना अपने पापा का, तो मेरे माइंड में उनकी वो तकलीफ़ें और वो सब एक शेडो आ जाता है मैं जब याद करती हूँ। और मैं उन चीज़ों में चली जाती हूँ। फिर जब कैसा नहीं, मैं अपनी अम्मी से नहीं मिलती, मैं अपनी अम्मी से मंथली मिलती हूँ, जाती हूँ। फिर मैं बहुत जल्दी टची हो जाती हूँ कि मैं लोगों को खो देने का ज़र्फ़ नहीं रखती। मैं मुझसे मेरे अपने कभी नाराज़ ना हो, मुझे बहुत फ़ील होता है। मेरे मेरे बच्चे यानी कि मेरे ही बच्चे हैं, मेरी बहनों के बच्चे, तो वो ना रोएं, मैं उनको रोता हुआ नहीं देख सकती, भले मुझे उनको बिगाड़ना पड़े, लाइक उनके नखरे उठाने पड़े। तो बस मेरी आज की ये दुआ है, थॉट ऑफ द डे तो यही थी कि अपने बच्चों की तरबियत अपने बहन भाइयों के साथ बॉन्डिंग बहुत अच्छी रखें, आपके पेरेंट्स के साथ अपना टाइम बहुत अच्छा स्पेंड करें। आपके अपने जब तक हैं इंशाअल्लाह ताला सलामत रखे, तो आप दुनिया के बेहतरीन लोगों में से हैं। और अपनी औलाद अगर आपकी इंशाअल्लाह ताला है मेरी, तो उनकी तरबियत पे तवज्जो दें, उनकी एसेसरीज़ और आसाइशों पे नहीं। जो आजकल का क्राइटेरिया चल गया जी, आसाइशें हम इतनी बेस्ट दें कि दुनिया देखे। लेकिन मेरे पापा कहते थे, और ये बहुत से लोग जानते होंगे, कि खाओ सोने का निवाला, देखो लेकिन शेर की नज़र से। तो बस ये वाली लाइफ इम्प्लीमेंट करें, और इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला सबके अपनों को सदा सलामत रखे, आपके वो तमाम अपने जो आपकी स्ट्रेंथ हैं। और मेरी लाइफ में तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं आई एम रियली 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 वेरी ब्लेस्ड कि मेरी लाइफ में सिर्फ मेरे बहन भाई और मेरी अम्मी पापा या मेरे हस्बैंड ही नहीं, मेरी लाइफ में चंद चंद लोग इतने अच्छे हैं, इतने अच्छे हैं। मेरे रिश्तेदार कह लें, चंद एक दो ऐसे हैं जो मेरी स्ट्रेंथ हैं। मेरे कुलीग्स में से कुछ ऐसे हैं जो मेरी तो ताला सबकी वो स्ट्रेंथ, दिल का वो तमाम सुकून जो आपका आपके अपनों से जुड़ा है वो कायम रहे हमेशा। और सुकून से बढ़कर कुछ नहीं है। ज़हनी सुकून के लिए बहुत ज़्यादा मैं ये नहीं कहती पैसा नहीं है इम्पॉर्टेंट, ज़रूरत का पैसा आपके पास हो, आप एक कवर्ड घर में हो, आपके पास आपका खाना पीना, आपका किचन आबाद हो, आपके अच्छे रिश्ते आपके साथ हों, लिमिटेड। मेरे लिए गाड़ी बंगले मैटर नहीं करते। आई स्टिल सेड दैट, मैं पहले भी कहती थी और मैं आज भी कहती हूँ कि आई एम स्टिल ऑन द पॉइंट के पैसा इज़ नॉट द लाइफ। लाइफ में ज़रूरी है पैसा, बट पैसा लाइफ नहीं है। मेरे पास करोड़ों रुपए हो, मेरे अपने नहीं हो, तो आई एम सॉरी, मैं ज़िंदगी ही नहीं चाहूँगी। और मैं आज जिन हालात में हूँ, ताला ठीक है और बेहतर करे, पर मैं इस हालात में रहकर भी अपनी फैमिली, अपने घर वाले ही चाहूँगी। मैं जितनी बार दुनिया में आऊँ, अल्लाह ताला अगर मैं होती कि अल्लाह ताला कभी मुझे कोई और एक ऑप्शन दे के जी दोबारा तुम्हें पैदा करना हो, तुम्हारी रूह को दोबारा इस दुनिया में देना हो, तो तुम क्या चाहोगी, तो मैं दोबारा वही पेरेंट्स, वही भाई बहन और वही सब कुछ चाहूँगी। मैं कुछ डिफरेंट नहीं चाहूँगी। बस वो लोग नहीं चाहूँगी जिन्होंने मुझे लाइफ में धोखे दिए और मुझे तोड़ने की कोशिश की। बट अल्हम्दुलिल्लाह आई गॉट द बेस्ट फैमिली, बेस्ट हस्बैंड एवर एवर एंड एवर। एंड इंशाल्लाह आई बिलीव ऑन इट कि आई विल गेट द बेस्ट, मतलब आई विल बी द बेस्ट पेरेंट, आई विल गेट द बेस्ट बच्चे। मैं बहुत अच्छे बच्चे इंशाल्लाह ताला डिज़र्व करती हूँ। ताला वो भी मुझे बेहतरीन देगा। मुझे सारे रिश्ते ताला ने बेहतरीन दिए हैं, तो ताला वो रिश्ता भी मुझे बहुत बेहतरीन अता करेगा इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह। बहुत लंबा व्लॉग हो गया है, थोड़ा बहुत मुझे ना इसको फास्ट फॉरवर्ड पे चलाना पड़ेगा। तो दुआओं में याद रखिएगा अपनी, और बताइएगा कि इतने दिनों बाद मैं वापस आई हूँ। अभी भी मेरा गला ठीक नहीं है, आई एम नॉट फीलिंग बेटर। मुझे कंजक्शन बहुत बुरा हो गया था, जो बीच में भी एकदम ठंड से शुरू हुई थी, तो मुझे इतना कंजक्शन था कि सांस के साथ फंदे थे। तो मैं व्लॉगिंग कैसे करती। बस मेरे हस्बैंड बहुत मिस कर रहे थे मेरी व्लॉगिंग, मेरे कुछ स्टूडेंट्स मिस कर रहे थे, और मैं ख़ुद भी बहुत मिस कर रही थी ये चिट चैट। तो बस आज दिल हल्का करने के लिए मैंने बात की है। अच्छा लगे तो जज़ाकल्लाह, बुरा लगे तो भी अल्हम्दुलिल्लाह। टेक केयर अ लॉट।
मेरे तमाम देखने वालों के लिए मेरे दिल से दुआ, अल्लाह ताला आपकी शक्ल पे यही मुस्कुराहट कायम रखे जो मेरी शक्ल पे है। खुश रहें, आबाद रहें और अपनों के साथ रहें। आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।